हेलो गाइस, विदागा सिस्टर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लेडीज़ पैंट की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको पेपर पर पैंट काटना और कपड़े पर पैंट काटना बताया था। वीडियो की लास्ट में आप चेक कर सकती हैं या फिर मेरी बॉटम की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जैसे मैंने कट करके रखा था उसी तरह से खोल दिया है। तो ये जो हमें बीच का पार्ट लेना है, ये तो इसमें से एक लेयर उठाएंगे और बिल्कुल बीच का पार्ट हमें लेकर इतनी सी सिलाई लगानी है। कटिंग में मैंने आपको बताया था कि हम इसको काट भी सकते हैं और अगर नहीं भी काटेंगे फिर भी हम वैसे ही लुक दे सकते हैं सिलाई वाला। तो मैंने यहाँ पर कट नहीं किया था, मैं बिना कट किए ही सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है 1 इंच की, और नीचे जहाँ पर लेंथ ये ख़त्म हो रही है यानी कि 37, तो वहाँ से जब इसको एक्स्ट्रा कपड़ा मोड़ेंगे 4 इंच का, वहाँ तक मैंने सिलाई लगाई हुई है। उसके नीचे नहीं लगानी है, क्योंकि आप जितना भी मोड़ रहे हैं, जितना भी एक्स्ट्रा आपने लिया है 3 इंच या 4 इंच, उसके ऊपर जब उसको आप पलट कर मोड़ेंगे तो वहाँ तक हमें सिलाई लगानी होती है। क्योंकि मैं इसमें चौक खोल रही हूँ इसलिए। तो अब इसमें दूसरी सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग लुक के लिए। तो एक साइड पर इसे हम मोड़ देंगे और इसमें हम आधे इंच वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लगा दी है, ये एक पैर का हो गया है। अब हम दूसरे पैर की सिलाई लगाएंगे इसी तरह से, और हमें नीचे से खोलना है अभी चौक। तो अभी वहाँ तक हमें सिलाई सिर्फ लगानी है। अब दूसरा वाला पैंचा लेंगे, उसमें भी इसी तरह से कुछ करेंगे। उल्टी साइड पर हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है 1/2 इंच। उसके बाद जो मैंने आधे इंच की सिलाई लगाई है वो भी मैंने लगा दी है। अब इसमें मैं मियानी लगाऊंगी। अगर आप इस तरह से अटैच करेंगे मियानी को, दूसरी तरफ भी इसी तरह से अटैच करेंगे और जो महीन वाली सिलाई होती है वो लगा देंगे। पर एक बात और, अगर आप मियानी नहीं लगा रहे हैं तो आपको कटिंग कुछ इस तरह से करनी पड़ेगी। वो कटिंग इस तरह से होती है, मैंने आपको पैंट की कटिंग में बताया है कि अगर आप मियानी नहीं लगा रहे हैं तो बिना मियानी के पैंट कैसे काटी जाती है। तो इसी तरह से स्टिचिंग भी उसकी होती है, बट मैं यहाँ पर मियानी लगा रही हूँ तो उसी तरह से मैं इसको आपको काटना और सिलना बता रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको जॉइन कर दिया है, महीन वाली सिलाई भी लगा दी है, दोनों साइड पर जॉइन कर दिया है। और एक बात, जब ये हम महीन वाली सिलाई लगाएंगे यानी कि जो एक्स्ट्रा सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, जो फिनिशिंग लुक के लिए देते हैं, वो वाली सिलाई हमेशा फ्रंट पर आनी चाहिए। तो जब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे तो वो हमारा फ्रंट पे हमें मोड़ना है। इसी तरह से दूसरे वाले पैंचे में भी करेंगे। जब हम फिनिशिंग लुक की सिलाई लगाएंगे तो उसे हमें आगे की तरफ लाना है। ये चीज़ आपको गौर करनी है। जब आप पैंट को पहनेंगे तो ये जो फिनिशिंग लुक वाली सिलाई है ये आपको आपके आगे की तरफ आनी चाहिए। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि फ्रंट पार्ट पैंट का कौन सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बिना पॉकेट की पैंट है, तो इसमें सिर्फ हमें लुक दे देना है पैंट का। तो अब हम इसे आपस में जॉइन कर देंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से आपस में जॉइन कर देंगे। यहाँ से इसको सीधा रखेंगे और इस तरह से जॉइन कर देंगे। इसके बाद इस पर महीन वाली सिलाई भी लगा देनी है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी करेंगे, हमें इसी तरह से आपस में जॉइन करके महीन वाली सिलाई भी लगा देनी है। एक बहुत ज़रूरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देखते तो हैं, मेरे चैनल पर आते हैं, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन होता है वो ज़रूर दबाइए। इससे मेरी हर वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेगी। तो यहाँ पर मैंने ये महीन वाली सिलाई भी लगा दी है। अब बढ़ते हैं बेल्ट की तरफ। तो बेल्ट यहाँ पर मैं इस तरह से जॉइन करूँगी इलास्टिक लेकर। तो इलास्टिक का पहला तरीका है कि इसमें आपको कितनी मेजरमेंट लेनी है वो आप कमर को हाफ़ ले सकते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इलास्टिक को ले सकते हैं। उसके बाद जब वो स्ट्रेच होगी तो ऑटोमेटिकली वो कमर में आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये आपका पैजामा है या फिर आप जिनका भी पैंट बना रहे हो उनका है, तो आप उनकी कमर से मेजर भी कर सकते हो।
तो अब इसे मैंने नाप तो लिया है, अब मैं इसे कट करूँगी। तो कट करने से पहले थोड़ा सा हमें ज़्यादा लेना होता है, यानी कि 1 से आधा इंच, 1 से 1.5 इंच तक आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि हमें जॉइन करना होता है इलास्टिक को आपस में। तो यहाँ पर जहाँ पर जॉइन करते हैं वहाँ से वो स्ट्रेच नहीं हो पाती है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, 2 इंच तक नहीं, 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा आप लेकर यहाँ इसको जॉइन कर दें आपस में और सिलाई लगा दें। तो यहाँ पर ये मैंने जॉइन कर दिया है आपस में। अब ये इसकी कमर आ चुकी है। अब मैं इसमें इसको बेल्ट को चढ़ाऊँगी। तो अब इलास्टिक चढ़ाने का तरीका ये होता है कि पैंट की उल्टी साइड हमें इलास्टिक को रखनी होता है। इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर का कपड़ा हमें आधा इंच अंदर की तरफ दबाकर इस तरह से मोड़ देंगे, इस तरह से कवर कर देंगे। एक बात याद रखें, ये कपड़े को कपड़े पर ही करना है, बेल्ट इलास्टिक के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है, वरना फिर इलास्टिक जो है वो स्ट्रेच नहीं होगी। इसलिए तो हमें कपड़े पर ही सिलाई लगानी है, बिल्कुल अच्छे से याद रहे आपको, धोखे से भी इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना लगे। तो अभी इसको इस तरह से लगा देंगे। सॉरी, बैकग्राउंड की वॉइस थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा बाहर की आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो गई है, उसके लिए सॉरी। तो चलिए इसको सिलाई लगा देंगे, और जिस तरह से आप थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह से देखते जाएंगे कि जो इलास्टिक है वो आपकी कम पड़ती जा रही है। तो इस तरह से स्ट्रेच करके कपड़े को पीछे करते जाएं और इलास्टिक को खींचते जाएं। इस तरह से करते करते आपको पूरी इलास्टिक कंप्लीट आपको कमर में सिल देनी है, और इसी तरह से आधा आधा इंच दबाते रहें और थोड़ा थोड़ा चलाना होगा, बहुत ही पेशेंस से लगाना होता है, और थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि कमर जो होती है कपड़े की वो बढ़ जाती है और जो इलास्टिक है वो छोटी हो जाती है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है लगाने में। तो इस तरह से स्ट्रेच करते रहें और सिलाई लगाते रहें। तो अब यहाँ पर ये मैंने पूरी तरह से लगा ली है सिलाई। अब जो इसके चुन है वो एक साथ हम एक बराबर कर लेंगे, हर तरफ से एक बराबर करने के बाद अब हम इसमें एक सिलाई और लगाएंगे इसका फिनिश लुक देने के लिए। और उससे एक हेल्प ये भी मिल जाती है कि कभी कभार गेटिस जो है, जब ये वाली सिलाई नहीं लगती तो जो इलास्टिक होती है वो मुड़ने लगती है, तो इस तरह से पलटती भी नहीं है। तो इस तरह से हमें स्ट्रेच करना होगा और एक बीचों बीच सिलाई लगानी होगी। इसमें आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं। जो मैं दूसरे हाथ से स्ट्रेच कर रही हूँ इस वाले हाथ से, वो आप किसी और से भी स्ट्रेच करवा सकते हैं, और जो आपकी साइड है वो आप खुद से स्ट्रेच कर सकते हैं। तो स्ट्रेच करके ही हमें लगानी है, पूरी इलास्टिक स्ट्रेच करनी है, इसमें थोड़ा फोर्स लगाया जाता है। तो आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह से लगानी है हमें। और अगर आप स्ट्रेच नहीं करेंगे तो फिर जब आपकी पैंट पूरी तैयार हो जाएगी तो फिर ये जो इलास्टिक होती है ये स्ट्रेच नहीं होगी। इसलिए आप जितना हो सके उतना स्ट्रेच करके लगाएंगे तो ये पहनने पर स्ट्रेच होगी। तो इस तरह से लगाते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना क्लीन सा लुक आया है, क्योंकि मैंने इसको स्ट्रेच करके लगाई थी और यहाँ पर उसके चुन भी उसी तरह से बन गए हैं। तो अब बढ़ते हैं फिटिंग की तरफ, लेकिन फ़िटिंग से पहले यहाँ पर मैं नीचे तो बनाना है वो बनाऊँगी। तो नीचे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है 37 इंच का। अब सबसे पहले जो चौक होती है वो कट करेंगे। तो 37 इंच का मैंने दोनों पे निशान लगा दिया है। जो भी आपकी लेंथ है आप वहाँ पर निशान लगा सकते हैं। इस तरह से मोड़कर नीचे वाले में भी निशान लगा देना है। तो जहाँ पर आप मोड़ेंगे वहाँ पर आपको चौक से निशान लगा देना है। तो यहाँ पर ये मेरा 2.5 इंच आ रहा है। आपने अगर ज़्यादा कपड़ा लिया, आप ज़्यादा मोड़ रहे हैं तो आप 3 इंच का, जहाँ भी आपका मुड़ने पर आ रहा है वहाँ पर आपको एक मार्क लगाना होगा। और यहाँ पर उसी मार्क तक हमें साइड कट करनी होगी, क्योंकि हमें चौक खोलना है। तो ये मैंने कट कर दिया। इसी तरह से दूसरे वाले को भी हम कट कर देंगे। और अब हमें क्या करना होगा कि जो सिलाई है वो हमें सीधी साइड पर, जिस तरफ सिलाई लगी है और जिस तरफ हमने निशान लगाया है उस तरफ को हमें इसे पलटना है। याद रहे उल्टी साइड नहीं पलटना है, सीधी साइड हमें इसे पलटना है।
और इस तरह से पलटने के बाद इसी निशान पर हमें सिलाई लगाते हुए दूसरी तरफ सिलाई लगा देनी है। तो जब हम इसे सीधा करेंगे तो लुक कुछ इस तरह से आएगा। अच्छी तरह से इसमें सिलाई लगाएंगे। अब इसको मैं पलट दूंगी। पहले इसको सीधी साइड पलटना है, फिर इसको उल्टी साइड पलटना है, जैसा कि मैंने इसको किया है इस तरह से। तो इससे लुक बहुत अच्छा आता है। अब जब आप इसको सीधा करेंगे तो यहाँ से आपको बिल्कुल इसकी जो चौक है वो एकदम क्लीन दिखाई देगी और इसकी नोक अच्छी तरह से निकाल दें। अब जो उल्टी साइड पर ये पलट गया है वहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से बराबर कर देंगे और बराबर करके सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और जो ये सिलाई मेरी एक्स्ट्रा बची हुई है, अब यहाँ पर भी हम ये सिलाई को ज्वाइन कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और जो सिलाई मैंने जो साइड वाली सिलाई है उसको भी नीचे तक लाकर हमें इसमें ज्वाइन कर देना है। इसी तरह से दूसरे वाले पैचों में भी करेंगे। और पूरा होने के बाद अब हमें इसमें फ़िटिंग लगा देनी है। फ़िटिंग आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अगर आप पेंसिल पैंट बना रहे हैं तो मोहरी कम कर सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल पैंट बना रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग और थाइज़ के मेजरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। और बस पैंट रेडी है। इसमें बटन आप लगाकर डेकोरेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँ उससे पहले मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।